नदियों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो मुसीबतों से जूझता है उसी की जय जयकार होती। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक पी वाई क्यू के रूप में लिखना। और किसको लिखना? अनवसानी आवृत्ति को पी वाई क्यू के रूप में लिखना, और वो भी ट्रिक की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है यह आपके सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरह से रहेगा 0.4 डॉट डॉट डॉट, और इसको कहेगा कि आप पी वाई क्यू के रूप में लिखिए, ठीक है। तो आप क्लास 9th में एक्स मानकर पढ़े हैं और लंबा लंबा चक्कर में पड़ जाते हो, और कंपेटिटिव लेवल में आपको क्या होगा, बहुत ही कम समय रहेगा, और इस तरह के प्रॉब्लम से अगर आपको जूझना पड़ेगा और वो भी टेक्निकल, तो फिर आप समय व्यर्थ गंवा दोगे। इसलिए आपके लिए मैं इस तरह का ट्रिक लाया हूं। तो देखिए, ये 0.444 जो आ रहा है, इसका मतलब 0.4 पर रिकरिंग होगा। और जब आप इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखिएगा ना, तो देखिए इस टाइप में क्या ट्रिक है, और बड़ा ही मजेदार ट्रिक है। आप सबसे पहले देखिए, ये 4 रिपीट हो रहा है, ये 4 लिख दीजिए, और देखिए आप बटे दे दीजिए। एक ही चीज रिपीट हो रहा है ना, 4 रिपीट हो रहा है, तो आप 1 9 दे दीजिए। और अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, और नहीं कटता है ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप इसको समझे। अब हम फटाफट दूसरा ले लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास 0.3 पर रेफरीन है, तो देखिए 3 बार बार रिपीट होगा, तो क्या कीजिएगा, 3 लिख दीजिए, और एक ही चीज, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, उतना 9 डाल दीजिए, और कट रहा है तो कटा दीजिए आप फटाक से। 1/3 हो गया। अब देखिए, जैसे आपके पास इस तरह का रहेगा, 0.5 पर रेकरिंग रहेगा, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए आप 5 लिख दीजिए, और यही एक ही चीज 5 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 1 9 डाल दीजिए। तो आप इस तरह का समझ गए। अब आते हैं हम दूसरे लेवल पर। जैसे देखिए आपके पास इस तरह का रहेगा 0.002 पर रेकरिंग, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। आप देखिए ये 002 है, तो आप 002 लिख दीजिए, ठीक है, समझिएगा। और ये देखिए कितना अंक, 1 2 3, ये 3 तो हो रहा है, तो 3 9 दे दीजिए, तो क्या लिखिएगा, 2/999, ठीक है। और समझिए इस टाइप का, जैसे आपके पास रहेगा 0.0003 रहेगा, तब आप कैसे, और इस पर रेकरिंग है, आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए आप देखिए इधर ये दाहिना तरफ जो रहेगा तो 0 का वैल्यू रहता है, और बाईं तरफ 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आप क्या कीजिए, ये लिखिए 003, ठीक है, और फिर आप बटे दे दीजिए। ये देखिए कितना कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4, तो उतना 9 आप दे दीजिए, ठीक है। और अगर कटेगा तो कटाइएगा, इधर का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको कटा भी सकते हैं ऊपर नीचे, नहीं भी कटाइएगा तो ऑप्शन के अनुसार काम होगा। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से रहेगा, समझिएगा, देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले आप देखिए ये लिख दीजिए, 0 के तो है, 4 है ना, 4 0 लिख दिए, 4, और बटे देखिए कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5, उतना 9 दे दीजिए आप, 5 9, समझिएगा। और इधर देखिए ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप 4 दे दीजिए, और फिर देखिए कितना 9 है, 5 9, आप 5 9 दे दीजिए, ठीक है, समझिए। और अब हम आते हैं इस टाइप का जो आपको परेशान करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए आपके पास 0.45 है, इस पर रिकरिंग है, देखिए इस बार जो है 5 पर रिकरिंग है, तब आप कैसे कीजिएगा, समझिए ध्यान से। इस जगह आप परेशानी में पड़ जाते हो, और एक्स मानकर बनाओगे तो आपका बहुत ही लंबा में चला जाएगा, और आप समय गंवा दोगे, ठीक है। तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप ये 45 को लिख दीजिए, ठीक है। आप 45 को क्या कीजिए, लिख दीजिए पूरे 45 को, इसको भूल जाइए। और देखिए जिस पर रिकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये 45 लिखे, और 4 पर रिकरिंग नहीं है, यहाँ 4 लिख दिए, और बटे देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए
एक ठो अंक पर रेकरिन है, यानी एक पॉइंट पर रेकरिन है ना, तो एक ठो 9 दीजिए, और देखिए इस पर रेकरिन नहीं है ना, तो उतना 0 दीजिए। अब 45 में 4 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 44/90। ठीक है, अब देखिए फिर हम आते हैं इसी टाइप के दूसरे सवाल पर। समझिए आप फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे देखिए 0 पॉइंट, ये 43 पर रेकरिन है, चाहे 3 पर रेकरिन है। अब आप कैसे बनाइएगा, देखिए आप फटाक से ये 43 लिख दीजिए। समझिए ये पूरा 43 लिख दिए, और देखिए 3 पर रिकरिन है, 4 पर रेकरिन नहीं है आपका, नहीं ना, तो क्या कीजिएगा, आप इस 4 को यहाँ माइनस कर दीजिए। 43 है और ये 4 पर जो रेकरिन नहीं है माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ 3 पर रेकरिन है, यानी एक डिजिट पर रेकरिन है, तो आप एक 9 दीजिए, और इधर देखिए आप कि एक ठो बिना रेकरिन वाला है, तो उतना 0 दीजिए। 43 में आप 4 को माइनस कर दीजिए, उतना बटे 90 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम आपको एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, समझिएगा। जैसे 0 पॉइंट, ये 8 और 7 पर रेकरिन है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप पूरा लिख दीजिए 87। अब देखिए कि रेकरिन किस पर है, 7 पर रेकरिन, 8 पर रेकरिन नहीं ना है, तो आप इसमें 8 को माइनस कर दीजिए। और देखिए 7 पर रेकरिन है, मतलब 7 7 बार बार रिपीट होगा ना, तो आप एक ठो 9 लिखिए, और फिर यहाँ देखिए एक आपका डिजिट है ऐसे बिना रेकरिन वाला, एक 0, इसको घटा दीजिए। फिर अगर कटेगा तो कटाइए, नहीं कटता है तो नहीं कटाइए। अब देखिए आपके पास अगर इस टाइप से आएगा भाई कि 0.2 और ये 33 पर रेकरिन, तब आप क्या कीजिएगा, इस बार देखिए 3 ठो डिजिट है और 2 पर आपका रिकरिन है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये 233 लिख दीजिए, और जो बिना रेकरिन वाला है, बिना रेकरिन वाला क्या है, 2 है, तो आप ये 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए के ठो पर रेकरिन है, ये 2 3 पर रेकरिन है ना, ये 2 3 पर रेकरिन है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखिए हम इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे इस टाइप से, देखिए थोड़ा सा इस टाइप से लिखते हैं, 0.2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, 245 लिखिए, और किस पर रेकरिन है, देखिए 45 पर रेकरिन है, 2 पर रेकरिन नहीं है, जिस पर रेकरिन नहीं रहेगा उस पर आप माइनस कर दीजिए, यहाँ -2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप बटे दे दीजिए, और कितना पर रेकरिन है, 2 ठो डिजिट पर रेकरिन है ना, तो आप 2 ठो 9 दीजिए। क्या दीजिएगा, 2 ठो 9, और बिना रेकरिन का एक ठो है तो एक 0 दिए। अब 245 में 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 243 बटे ये हो जाएगा। चलिए फिर हम आपको दूसरा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। समझिए आप, जैसे है आपके पास 0 पॉइंट, ये इस तरह का, ये 0.635 पर इस बार रिकरिन है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप 635 लिख दीजिए और माइनस दीजिए। देखिए रेकरिन आपका 35 पर है और रेकरिन 6 पर नहीं है, आप 6 को माइनस कर दीजिए भाई और बटे दे दीजिए। 635 है तो बिना रेकरिन वाला 6 है ना, आप 6 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए 2 ठो डिजिट पर 3 और 5 अलग अलग है, और उस पर रिकरिन है, तो उतना 9 दीजिए। आप 2 ठो 9 दीजिए, और फिर देखिए ये बिना रेकरिन का बचता है, उस पर आप 0 लगा दीजिए, और फिर इसको घटा दीजिए और फिर बटे कर दीजिए। अब देखिए आपका एक इस टाइप से सवाल आता है, इस टाइप से सवाल आएगा, जैसे देखिए 1.25 पर रिकरिन है। अब आप ऐसे में कैसे बनाइएगा, देखिए आप सबसे पहले ये पूरा लिखिए, 125 को लिखिए। ठीक है, और माइनस देखिए ये जो रेकरिन है, ये बिना रेकरिन वाला देखिए कितना है, 1 है ना, तो आप यहाँ -1 दे दीजिएगा। और फिर देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ रेकरिन कितना है, यहाँ देखिए 2 डिजिट का रेकरिन है ना, तो उतना 9 दीजिएगा। आप फिर इसको घटा दीजिए, 125 में जाएगा तो 124/99 होगा। देखिए फिर हम आपको इस टाइप से और सवाल दिखाते हैं कि कैसे आप बनाइएगा। जैसे देखिए आपका यहाँ ऐसे है, आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिए, 136 लिख दिए, और फिर माइनस दीजिए। जिस पर रेकरिन है उसको नहीं, बिना रेकरिन का कौन है उसको आप माइनस कर दीजिए। और रेकरिन कितना है, 2 ठो डिजिट पर, उतना 9 दीजिए। आप क्या दीजिएगा, 135/99। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास इस तरह से रहेगा, देखिए देखिए आप डरिए नहीं, देखिए आपके पास इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा,
तब आप क्या कीजिएगा, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये देखिए आपके पास 24-25 है, 24-25 है ना। आप क्या कीजिएगा, ये और ये बिना रेकरिन वाला, ये देखिए 24-25 पूरे लिख दीजिए, और बिना रेकरिन वाला क्या है 24, तो इसमें आप 24 को माइनस कर दीजिए। और फिर देखिए आपके पास कितना है, दो ठो है ना, बिना ये दो ठो पर रेकरिन है, तो आप डबल 9 दीजिए। अगर आपके पास इस तरह से रहेगा, देखिए आपके पास इस तरह से रहेगा भाई, इस तरह से रहेगा, समझिएगा आप कैसे भरिएगा। सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा लिखिए 2543 लिखिए, माइनस दीजिए। बिना रेकरिन वाला कौन है, बिना रेकरिन वाला क्या है 25 है, यहाँ 25 लिख दीजिए और बटे। फिर देखिए ये रेकरिन वाला क्या टो है, दो टो है, तो दो टो डिजिट दीजिए और फिर घटा कर आप इसको बटा कर दीजिए। तो आई होप गाइस आप आज के इस ट्रिकी वीडियो को समझे होंगे, जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप रेलवे का प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख लीजिए, आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख लीजिए, आप एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख लीजिए, आपको ढेरों ऐसे सवाल भरा मिला पड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह ट्रिकी वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बिना कहे लाइक करेंगे, और आपको अगर बहुत अच्छा लगेगा तो फिर दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।